नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल हमारे साथ वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोली जुड़े थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। जब सारी दुनिया ये कह रही थी कि कल सुबह ट्रंप क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें अभी भी इस बात का अंदेशा है कि सुबह तस्वीर वो नहीं दिखाई देगी जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं। तो आज हमने दोबारा रिक्वेस्ट की शरद कोहली साहब से कि आज वो जरूर आए, क्योंकि जो कल बात कर रहे थे लगभग वैसा ही होते हुए दिखाई दिया। अमेरिका ने अब सीज फायर कर दिया है। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सोना चांदी तमाम चीजें, शेयर बाजार सब सुधरेंगे अगर युद्ध में ब्रेक लगा, तो वही होता हुआ दिखाई दिया। तो आज हमारे चलो साथ फिर चलो। से हाँ, डॉक्टर शरद कोहली जुड़ गए। शरद सर, बहुत बहुत चलो। स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैको थीम था वो पूरी तरह से चला। और क्या पर्दे के पीछे ये खेल हुआ। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की उन्होंने खाली शर्त रखी कि वो खोल दो, क्योंकि रात को रात को पाकिस्तान से एक ट्वीट आया हाँ। उनके शहबाज शरीफ का और मुल्ला मुल्ला मुनीर का हाँ। कि भाई आप अभी फिलहाल इसको खुलवाओ। और उन्होंने ईरान को कहा, पाकिस्तान ने, कि भाई आप इसको खुलवा लो, कंट्रोल अपने पास रखना। तो हाँ। अभी भी मिलिट्री कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उनके पास है। अब इसमें हैरानी वाली बात यह है कि ये तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था। हाँ। अगर ट्रम्प साहब ने खाली यही शर्त रखनी थी तो ये तो जब युद्ध नहीं हुआ तभी फिर इतना बड़ा बखेड़ा डाला, इतने लोग मरे, इतना नुकसान किया, अपना भी उनका भी सबका। तो ये सारा का सारा हुआ क्या। और हैरानी की बात है विक्रांत के उन्होंने 10 पॉइंट की शर्तें रखी। वो सब हाँ। पॉइंट्स आप अपने शो में, मुझे उम्मीद है, वो कवर कर रहे होंगे। जी। उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट की तरफ मैं ध्यान आपका ले जाना चाहूंगा। हाँ। पहला पॉइंट कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने हिसाब से कंटिन्यू रखेंगे, हाँ। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा कि आप हमारे नुकसान की भरपाई करेंगे। हाँ। हमारे नुकसान की, जो हमको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की आप भरपाई करेंगे। तो वहां नुकसान मेरे अनुमान के हिसाब से $500 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान ईरान पे हो चुका है। हालांकि वहां पर रिपोर्टर्स को जाना अलाउड नहीं है, तो ग्राउंड रियलिटी से कहीं ज्यादा हो सकती है। हाँ। इतना भारी भरकम नुकसान ईरान को वो पहुंचा चुके हैं। ईरान ने शर्त रख दी है कि आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो मुझे इस सीज फायर पर, विक्रांत, सच पूछिए तो भरोसा अभी नहीं है, हम्म। क्योंकि ये शर्त ट्रम्प साहब पूरी नहीं कर पाएंगे। इन शर्तों को वो मानेंगे नहीं। उन्होंने सिर्फ टाइम गेन किया है, क्योंकि वो प्रेशर में थे अमेरिकन इकोनॉमी से, अमेरिका के लोगों से, वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी, हर हर व्यक्ति उनके ऊपर, उनका मजाक उड़ रहा था, उन पे हंसी बन रही थी, उन पे लोगों को रोष आ रहा था, उन पे लोगों को गुस्सा आ रहा था। लोग उनसे द्वेष करने लगे थे। जब स्टोरी शुरू हुई थी तो हीरो ट्रम्प साहब बन के निकले थे हाँ। और नेतन्याहू साहब। हाँ। और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे चली तो उसमें हीरो बन गया ईरान, ये बन गए विलेन। तो हाँ। ये जो रोल रिवर्सल हुआ ना, ये जो एकदम रोल पलट गया, हाँ। तो इसने ट्रम्प साहब के ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया था। और ट्रम्प साहब अब फंसे हुए थे और वो कह रहे थे मैं पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त कर दूंगा, हाँ। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन समाप्त कर दूंगा। हाँ। आपको याद होगा कल वो कह रहे थे। बिल्कुल। तो भैया, बिल्कुल। ईरान का साइज जो है भारत से लगभग आधा बड़ा देश है। ईरान कोई छोटा देश नहीं है। हाँ। 9 करोड़ 20 लाख की आबादी है। भारत से आधा बड़ा देश है। ये तो तभी हो सकता था विक्रांत, अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाता। उनको पाषाण युग में, या उनका बिल्कुल उनको हिस्ट्री बना देंगे, सभ्यता समाप्त कर देंगे। बिना न्यूक्लियर वॉर के ये नहीं हो सकता था। हाँ। और न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल करने की उनमें अभी हिम्मत नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि ये उनकी गीदड़ भभकी थी। और वो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे जो उनको पाकिस्तान के जरिए, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को भी इसमें प्लांट किया गया है। हम्म। विक्रांत, पर्दे के हाँ। पीछे की कहानी यह है कि पाकिस्तान ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है। हाँ। ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को कहा, जैसा मुझे नजर आ रहा है, कि आप एक ट्वीट डालिए, उसमें लिखिए कि ईरान को मैं इस चीज के लिए मना रहा हूं। आप ट्वीट डालिए, आप लिखिए, तो फिर उस बात पे मैं मान जाऊंगा। जैसे आप कहते नहीं, भाई तुम ऐसे कह देना फिर मैं मान जाऊंगा। हाँ। तो ये पाकिस्तान ये अपने आप को समझ रहा है कि हम बहुत बड़े विश्व गुरु बन गए, बहुत बड़े हम वो बन गए। अरे जो जो खुद डकैत है वो लोगों को सिखा रहा है कि डकैती कैसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो दूसरों को बता रहा है कि ईमानदारी से कैसे चलना चाहिए, जो खुद डकैत है। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान का ये सिर्फ ये पूरा का पूरा एक ड्रामा हुआ है। रातों रात जब हम और आप सो रहे थे, हाँ। तब ये पूरा ड्रामा पर्दे के पीछे चल रहा था। पाकिस्तान को कहा गया, पाकिस्तान ने ट्वीट डाला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए मान जाइए। उधर ईरान को कहा कि अभी भैया 2 हफ्ते के लिए खोल दो, अपना कंट्रोल रखो।
और इधर युद्ध रुक जाएगा। तो ये सारा का सारा ड्रामा है। असली असली खेल पता लगेगा विक्रांत जब 10 अप्रैल से इन हाँ। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत शुरू होगी इस्लामाबाद में। तब ये कितना टाइम ये सीज फायर टिक पाता है नहीं टिक पाता है, ये सामने आएगी। तो मुझे लग रहा है अभी अभी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। यानी आपको लगता है कि अभी भी कुछ बदल सकता है सीज फायर की टेबल पर जब बैठेंगे, जब शर्तों पर डिस्कशन होगा, क्योंकि ईरान तो अपनी शर्तों से बिल्कुल पीछे हटने दिखाई नहीं दे रहा। उसकी शुरुआत में भी यही बातें थी, युद्ध के दौरान भी, और अब जब सीज फायर हुआ है तब भी उसकी वही शर्तें। ईरान तो जरा भी एक कदम भी पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए मुझे इस सीज फायर पे पूरी तरह से अभी यकीन नहीं है। 10 अप्रैल 2 ही दिन बाकी हैं, आने दीजिए उसको। उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई क्या बातचीत होती है, क्योंकि ट्रम्प साहब के लिए उन 10 शर्तों में से ये 2 शर्तें मानना हाँ। विक्रांत बहुत कठिन नजर आ रहा है। कि आप हमारे सारे नुकसान की भरपाई करिए, जो हाँ। आपने डैमेज किया है उसकी भरपाई कहां से करेंगे। उनके तो 39 ट्रिलियन डॉलर का तो कर्ज अमेरिका पे आ गया है। वहां पर उनको 50-50 100-100 बिलियन डॉलर के लिए सेनेट का अप्रूवल लेना पड़ता है। कहां से करेंगे भाई। आप पहले खुद ही नुकसान किया, उसकी खुद ही भरपाई करिए। मुझे नहीं लगता है कि ईरान मानेगा। और ईरान नहीं माना या ट्रम्प साहब मानेंगे, ट्रम्प साहब नहीं माने तो युद्ध फिर। और अभी तो मैं थोड़ी देर पहले एक मशहूर टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे था, वहां हाँ। बैठा था, तो ब्रेकिंग न्यूज आई कि अभी भी कहीं पर अटैक हुआ है। हाँ। जबकि इस सीज फायर को हुए काफी समय बीत चुका है, हाँ। पर अभी भी कहीं मिसाइल चलने की खबर आई है। तो ये सीज फायर सस्टेन करता है कि नहीं करता, मुझे इस बात पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। और हमें इंतजार करना चाहिए। जैसे ही सीज फायर आया, मुझे सबने कहा साहब अब तो शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगी, आज आज तो सोना चांदी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए थे। तो आप पार्टी वार्टी करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी करने से अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि मुझे एक तो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है और ट्रम्प साहब पे तो बिल्कुल ही नहीं है। दिन में 3 बार पलट जाते हैं। लेकिन सर, पार्टी आप करें या ना करें, लेकिन क्रूड के दाम तो नीचे गए। जैसे ही उन्होंने घोषणा की क्रूड के दाम नीचे गए, शेयर बाजार गुलजार रहा, अमेरिकी शेयर बाजार भी गुलजार रहा। और सोने चांदी के दाम भी बढ़े, यहां तक कि प्लेटिनम में ने भी हाई बना दिया, कॉपर के भी दाम बढ़ गए। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गए, क्योंकि क्रूड ऑयल, जैसे मैंने आपको आपके पिछले इंटरेक्शन में बताया था कि क्रूड ऑयल की वजह से, डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से, डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की वजह से, बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से सोना चांदी प्रेशर में था। जैसे ही क्रूड ऑयल $110 $115 से नीचे आया, 100 से नीचे आया, 95 तक टिका, तो उससे क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स जो 100 से ऊपर चल रही थी, हाँ वो। वो गिर के 98 पर, 98-99 के बीच में आ गई। जैसे ही डॉलर इंडेक्स नीचे आई, जो बॉन्ड यील्ड जो 4.5 के करीब पहुंच गई थी, बॉन्ड यील्ड गिर के 4.25 के आसपास आ गई। जैसे ही बॉन्ड यील्ड 4.25 के आई, सोना जो कि 4600 और $4650 के बीच में बंद हुआ था, वो उसमें $200 का एक समय छलांग हाँ। लगा लिया। उसने करीब करीब वो 800 $4800 के ऊपर निकल गया। तो ये देखिए अब रिएक्शन है। इससे कम से कम आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को एक चीज समझ आ गई होगी कि इसकी जो रिश्तेदारी बॉन्ड बॉन्ड यील्ड से हाँ। और डॉलर इंडेक्स से है, वो साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, शेयर मार्केट को तो विक्रांत मैं एक छोटा बच्चा मानता हूँ। हाँ। अब बच्चे होते हैं ना, उसको छोटा सा खिलौना मिल जाए, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, उछलता फिरता है सारे में। हाँ। और फिर जैसे ही कोई दुखी की बात आती है तो आंख पे रोना शुरू कर देता है। तो शेयर मार्केट तो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इसीलिए हम उसको सेंसेक्स कहते हैं, सेंसिटिव हाँ। इंडेक्स। थोड़ी सी अच्छी खबर आई तो जो सटोरिये होते हैं वो तो आंख बंद करके दाव लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, 950 पॉइंट निफ्टी की बात कर हाँ। रहा हूं मैं, ऊपर बंद हुई है। ऊपर से एक और खबर आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाँ। अपना स्टांस न्यूट्रल रखा, जबकि कुछ लोग ये मान रहे थे कि महंगाई की वजह से शायद हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टांस न्यूट्रल से हटा के हॉकिश कर दे। तो उन्होंने हालांकि रेट घटाए नहीं, पर हम्म। उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत अच्छी बातें बोली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब ने। मैंने उस पे सुबह से 2-3 इंटरेक्शन किए हाँ। और बड़ी बारीकी से उसको सुना। तो वो भी एक, मार्केट ने उसका भी स्वागत किया, क्योंकि मार्केट ने रेट ना बढ़ना, और कमेंट्री देखी जाती, कमेंट्री बहुत हाँ। पॉजिटिव थी। ग्लोबल चैलेंजेस की बात की गई, ग्लोबल जो इस समय दिक्कतें चल रही है उसकी बात की गई, पर फिर भी भारत का ग्रोथ रेट उन्होंने 6.9% पर रखा है। हाँ। और महंगाई का आंकड़ा भी उन्होंने 4.7 पे रखा है। दोनों ही महंगाई भी हो रही है महंगाई, हम्म। परंतु अभी अनिश्चितता की बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात विक्रांत, आपने क्योंकि सोने चांदी की बात करी, क्रूड ऑयल युद्ध शुरू होने से पहले $70 से भी नीचे था, हाँ बिल्कुल। 65-70 के बीच में घूम रहा था। हाँ। अभी 95 पर है।
हाँ तो इसको इसको अभी सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो जहां था उससे $25 ऊपर है। हाँ और कुछ ऐसे अगर सीज फायर टिक भी जाता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा निराशावादी भी नहीं होना चाहता, अगर ये टिक भी जाता है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल भी उसको ठीक करने में लगेगा। तो क्या क्रूड ऑयल के दाम वापस जब तक $70 नहीं आते, तब हाँ तक मैं महंगाई के लिए अपने जो डर है उसको मैं हटाना नहीं चाहूंगा। हाँ मुझे लग रहा है $95 भी रहता है तो महंगाई का खतरा बना हुआ है, कम से कम इसको $80 तक आना चाहिए। $80 तक अगर आएगा तब जाके हमें कुछ आगे आने वाली महंगाई से राहत मिलेगी, वरना महंगाई अभी। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ विक्रांत, कि ये जी जो एल नीनो इफेक्ट है ना, हाँ इसकी वजह से मॉनसून मॉनसून इस बार कमजोर होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। तो मॉनसून कमजोर होता है तो वो भी महंगाई को बढ़ावा देता है, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो जाती है। तो हाँ अभी थोड़ा सा एक इंग्लिश में कहावत होती है, होल्ड योर गन्स। तो हाँ आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी सेलिब्रेट करने से पहले। पहली बात तो ये सीज फायर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, दूसरी बात क्रूड ऑयल को और नीचे आना पड़ेगा। ये $95 कोई अच्छी बात नहीं है ये। हाँ लोग बहुत बिल्कुल। मुझे सुबह कुछ लोग मिले, वो कह रहे हैं जी ये तो क्रूड ऑयल, अब तो क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। यानी आपको पता, मुझे पता नहीं, आपको एक कहानी सुनाई थी, वो जो गुरु जी का एक चेला था, हाँ उसका कमरा बहुत छोटा था, आपको याद होगा, मैंने सुनाई थी। वो जी बहुत छोटे से कमरे में रहता था। हाँ तो उसने गुरु उसके उसके साथ एक मुर्गी रहती थी। तो हाँ गुरु जी से बोला, गुरु जी हमारे कमरे में तो सोने की जगह नहीं, मुर्गी रहती है। गुरु जी ने कहा ऐसा करो, एक बकरी और ले आओ। तो हाँ बकरी आया, तो बकरी लेकर आया। उसने कहा गुरु जी अब तो और दिक्कत हो गई। उसने हाँ कहा ऐसा करो, एक भैंस और बांध लो कमरे के अंदर। तो वो हाँ कहता गुरु जी अब तो लेटने की भी जगह नहीं रही कमरे में। उसने हाँ कहा कोई बात नहीं, चिंता ऐसा करो, बकरी वकरी भी निकाल दो, मुर्गी हाँ भी निकाल दो, भैंस भी निकाल दो। अगले दिन फिर गया तो उसने कहा बड़ी अच्छी नींद आई मुझे, देखिए वही कमरा। तो जो हाँ हमें जब हमें $115 हमें हमें बुरा लग रहा था, $95 एक समय बुरा लग रहा था, आज वो $95 अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ वहां से, परंतु इसको और नीचे आना पड़ेगा विक्रांत, वरना हाँ ये अभी भी महंगाई के दायरे में है, महंगाई बढ़ने के दायरे में है। देखते हैं पहले तो सीज फायर टिकता है कि नहीं टिकता, क्रूड ऑयल नीचे आता है कि नहीं आता। और जहां तक बात शेयर मार्केट की है, तो मैंने आपको बताया छोटे बच्चे की तरह है, एकदम से इतना ज्यादा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इतना तो इतना तो ईरान में भी लोगों ने सड़कों पे सेलिब्रेट नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि ईरान में लोग इसको अपनी अपनी जीत मान रहे हाँ हैं, बिल्कुल। क्योंकि ईरान को लग रहा है कि हमने अपनी 10 शर्तें रखी, उनकी एक ही शर्त थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था। तो हाँ इसलिए ईरान वाले अपनी इसको जीत मान रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। और अभी अभी मैं खबर देख रहा हूं कि ट्रम्प साहब का ध्यान अब युद्ध से हटके, अब मेरे स्क्रीन पर फ्लैश किया, फिर वो टैरिफ का बात करने लग गए हैं। हाँ तो ये ट्रम्प साहब जो है ना, मुझे लगता है विक्रांत ये किसी और प्लेनेट से आए हैं, ये हाँ धरती के नहीं है। क्योंकि ये कहीं ऐसे प्लेनेट से हैं जहां एलियंस वेलियंस रहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में खुराफात हर हाँ वक्त चलती रहती है। अभी कोई टैरिफ की घोषणा करने लगे हैं, अब हाँ 2 हफ्ते, अभी तो जब तक ये वहां इस्लामाबाद में बातचीत नहीं होगी तब तक ये फिर टैरिफ का राग अल्पाने लगेंगे। हाँ इनकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा डैमेज हो चुकी है, इनके लिए बहुत कठिन समय होगा अब युद्ध के बाद, जब ये पलट के घर की तरफ देखेंगे विक्रांत। लेकिन सर आपने जो बात की तेल की, वो बिल्कुल जायज बात है। और तेल के दाम उस लेवल तक पहुंचने में अगर युद्ध पूरी तरीके से रुक भी गया, तब भी 3-4 महीने तो कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि सप्लाई पूरी तरीके से ठीक होने में, उसे पहले की तरह सुचारू होने में सब समय तो लगेगा ही। लेकिन एक चीज सर मैं ये समझना चाहूंगा कि सोने ने आज उछाल मारी $200 के करीब, लेकिन चांदी भी साथ में उछली। चांदी भी $76 से ऊपर पहुंच गई थी, और चांदी में भी ठीक ठाक उछाल था, 6-7% के करीब का। देखिए चांदी चांदी सोना, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम्म अभी चांदी सोना दोनों ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। हम्म, इस समय चांदी सोना अलग अलग, जब तक वैश्विक मंदी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हो जाती। हाँ और वो घोषणा आपको शायद मैंने बताया था, एक नई नई चीज आपको हाँ बताता हूं जो मैंने अभी एक पॉडकास्ट में बोली है, जो मुझे मालूम पड़ी है, कि एक जी नया ट्रेंड विश्व भर में चला है। जो हाँ अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जा रही हैं, हाँ तो 2 लगातार क्वार्टर में अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है, तो हाँ उसको मंदी मान लिया जाता है, यानी कि वो मान हाँ लिया जाता है कि अब ये रिसेशन में चली गई। तो उसके यहाँ निवेश आना बंद हो जाता है, उसके यहाँ उसकी स्टॉक मार्केट गिरने लग जाती है, वहां पर बिजनेस, वहां से लोग पलायन करने लग जाते हैं, वहां पर टूरिज्म कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है। हाँ तो अब ये नया ट्रेंड निकाला है विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने, कि अपने आप को मंदी में बताते नहीं है।
हम्म। 0.2%, 0.3%, जैसे गर्दन को बस जरा सा हाँ। ऊपर रखा के सांस लेते रहे डूबने से। हाँ। तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अंदर से मंदी है, हम्म। परंतु मंदी को कागजों पे नहीं बताते हैं। तो हम्म। जब तक मंदी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हो जाती, तब तक आपको चांदी सोने के साथ ताल से ताल मिलाकर चलती दिखाई देगी। हम्म। जब मंदी की घोषणा हो गई या मंदी का दुनिया भर में पता लग गया, तो उससे जो जो चांदी का दूसरा रूप है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो कम हो जाएगी। हाँ। उसके कम होने से तब आपको चांदी थोड़ी सी पिछड़ती दिखाई दे सकती है। फिलहाल चांदी सोना जैसे चलते थे, चांदी ज्यादा बड़ी छलांग लगाती है, सोना लगाता है। हम्म। चांदी ज्यादा गिरती भी है, सोना भी गिरता है, पर कम गिरता है। तो तब तक आपको ये दोनों ताल से ताल मिलाते हुए दिखाई देंगे। तो सर, एक अंतिम सवाल मैं, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं मुझे मालूम है, एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा कि सोने और चांदी शेयर बाजार, ये जो उछाल आया है, प्लेटिनम में उछाल, कॉपर में उछाल, सब चीजों में जो उछाल दिखा है, तो अब ये रिकवरी है या ये रिकवरी भी तात्कालिक है, और इसमें अभी वोलेटिलिटी उतनी ही बनी हुई है जितनी आज सुबह से पहले बनी हुई थी? बिल्कुल, आपने जो बाद में बात कही वो बिल्कुल ठीक है, ये वॉलेटिलिटी है। और मुझे लगता है ये एक एक इमोशनल रिएक्शन है। हम्म। और मुझे थोड़ी हैरानी इसलिए है क्योंकि किसकी बात पर आप यकीन कर रहे हैं? आप ट्रम्प साहब की बात पे यकीन कर रहे हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि देखिए, सांप के कान नहीं होते, वो सपेरा बीन घुमाता है, तो सांप भी ऐसे 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 उसके फन घूमता है। हाँ। तो इसी तरह शेयर मार्केट, सोना चांदी, क्रूड ऑयल, ट्रम्प साहब के ट्वीट्स पर इसी तरह से अप्रैल से रिएक्ट करे जा रहे हैं। ट्रम्प साहब बीन बजाते हैं हम्म। और वो जो है सोना चांदी और शेयर मार्केट नाचते हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार में, जो शेयर मार्केट के शौकीन लोग हैं, जो सोना चांदी के शौकीन लोग हैं, कुछ भी सेलिब्रेट करने से पहले, मैं निराशा नहीं फैलाना चाहता हूं, हाँ। मैं भी चाहता हूं दिल से हाँ। विक्रांत के ये युद्ध शांत हो। ये बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। पूरी विश्व की, भारत की अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ेगा, आपकी कमाई पे फर्क पड़ेगा, नौकरियों पे फर्क पड़ेगा, हर चीज पे फर्क पड़ेगा, आपके बजट पे फर्क पड़ेगा, आपको आपका सारा घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि ये शांत हो, परंतु क्या करें, एक ऐसे व्यक्ति का यहां पर डिस्कशन हो रहा है जिसके दिमाग का पता ही कुछ नहीं है। हाँ। अभी कुछ दोपहर को कुछ, अभी तो 15 दिन तो बहुत लंबा है, तो दिन में 3 बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट में भी एकदम छलांग नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं, लंबे टाइम के, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बोला जाता है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, विक्रांत। कोई भी समय अच्छा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए लगा रहे हैं, निवेश की सलाह अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिएगा, हम आपको निवेश करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं। हाँ। परंतु अगर मैं होता एक हाँ। एनालिसिस के तौर पे, तो थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए लगाता, जिससे कि मैं 5-10 साल का नजरिया रखता, उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। परंतु यहां दिक्कत यह है कि लोग आते लंबे वक्त के लिए, पर नजरिया बहुत छोटे वक्त का छोटा। रखने लगते हैं। हाँ। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा रुकिए। 1-2 दिन ट्रम्प साहब के दिमाग को ऑब्जर्व करिए। ट्रम्प हाँ। साहब के दिमाग को ऑब्जर्व करिए, उनका दिमाग कैसे पता लगता है, जो वो लिखते हैं उससे, कि दिमाग के पीछे क्या चल रहा है। हाँ। तब आप कोई निर्णय लीजिएगा और इस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि क्या मार्केट मार्केट ने वाकई यू टर्न ले लिया है। हाँ। क्या सोना चांदी अब इस क्रूड ऑयल के चंगुल से, डॉलर इंडेक्स के चंगुल से निकल गया है? तो थोड़ा सा इसका इंतजार करना चाहिए। होल्ड योर गन्स। वैसे भी मार्केट इतनी ज्यादा चढ़ी है, हम लोग स्टॉक मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग इसको बोलते हैं, हाँ। गैप अप ओपनिंग ओपनिंग में तो वैसे ही नहीं कूदना चाहिए। इसलिए इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। ये आसिफ मुनीर, शाहबाज शरीफ, इस्लामाबाद पे नजर रखिए, ट्रम्प साहब पे नजर रखिए। ये सीज फायर होल्ड करता है नहीं करता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और इस मुद्दे पर अपनी बात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।